Nowadays we are going to start numerical problem based on network of capacitors. So let us start. Numerical problem based on networks of कैपेसिटर्स। ओके, तो इसमें प्यारे बच्चों लेवल 1 सिंपल लेवल है बिल्कुल। ओके, लेवल 1 में हम सिंपल लेवल पढ़ेंगे और ध्यान रखिए जब भी हमें यहाँ हम फाइंड आउट करेंगे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, है ना, बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड सर्किट भी आ सकते हैं, बड़े सर्किट भी आ सकते हैं। तो जब भी हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालेंगे, यानी कि दो गिवन पॉइंट्स के बीच कैपेसिटेंस निकालेंगे, तो उन दोनों पॉइंट्स से लार्जेस्ट डिस्टेंस पर जो सब नेटवर्क होगा हम सबसे पहले उसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे। ओके, है ना, और फिर रेड्यूस करते जाएंगे सर्किट को, है ना, सर्किट रेड्यूस होता चले जाएगा पूरा नेटवर्क और इजीली हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड कर लेंगे। ओके, तो देखते हैं। सबसे पहली प्रॉब्लम है 6 माइक्रोफैरड का ये कैपेसिटर्स है और सेकंड है 2 माइक्रोफैरड और ये भी 2 माइक्रोफैरड। ओके, हमें ए और बी के बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना है यहाँ। ओके, सेकंड प्रॉब्लम ले लेते हैं हम। सेकंड प्रॉब्लम है हमारी, सेकंड प्रॉब्लम ए की कैपेसिटर गिवन है 1 माइक्रोफैरड कैपेसिटेंस का और ये सेकंड, और ए और बी के बीच हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटी फाइंड आउट करनी है। ये 2 माइक्रोफैरड और ये 2 माइक्रोफैरड। ओके, थर्ड टाइप की प्रॉब्लम है। थर्ड टाइप की प्रॉब्लम ए और बी के बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमें फाइंड आउट करना है। ये है ना, ये 2 माइक्रोफैरड, ये भी 2 माइक्रोफैरड का है और ये 2 माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड। ओके, ये 2 माइक्रोफैरड, ये भी 2 माइक्रोफैरड ले लेते हैं, है ना, ये 4 माइक्रोफैरड और ये 4 माइक्रो। ओके, तो चलिए इनको सबसे पहले हम इनको सोल्व कर लेते हैं, है ना। उसके बाद ये तो बिल्कुल सिंपल है। एक तो मैं ये बात बता दूं, अगर दो कैपेसिटर, प्यारे बच्चों, दो कैपेसिटर सीरीज में है ना, इसमें है सीरीज में, है ना, C1 और C2 सीरीज में है दोनों, तो यहाँ पर ए और बी के बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हम कैसे निकालते हैं बोलो? दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों का क्या कर लेंगे? सम, दोनों का सम, है ना, डायरेक्ट। ये ध्यान रखिए, ये ट्रिक है। और अगर पैरेलल में तो प्लस हो जाएंगे, पैरेलल में सभी प्लस हो जाएंगे, और अगर 3 हो तो 3 है तो ए और बी के बीच इक्विवेलेंट आप कैसे निकालेंगे? ए और बी के बीच तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे और दो की मल्टीप्लाई का सम नीचे ऐड कर देंगे, C2 C3 प्लस C3 C1। ओके, ये ध्यान रखो। अगर आपके कैपेसिटर सीरीज में अटैच है, ए नंबर ऑफ कैपेसिटर से n कैपेसिटर से आइडेंटिकल, सबकी कैपेसिटी C है ना, तो यहाँ पर इक्विवेलेंट आपका मिलेगा, इक्विवेलेंट मिलेगा C बाय कितना n। ओके, तो ये सीरीज के लिए, सीरीज के लिए। ओके, अगर सीरीज में कनेक्ट है तो हम इस तरीके से इजीली निकाल लेंगे डायरेक्ट, है ना।
और पैरेलल में तो सीधा आपको प्लस करना है, सभी को क्या करना है, प्लस करते जाना। अब ये रेड्यूस होकर के हमारा मिल गया बी ए, और ये आ गया 1 माइक्रोफैरड, और ये भी 1 माइक्रोफैरड, और ये पैरेलल है, पैरेलल में P शुरू में आ रहा है तो P में प्लस कर देना है सीधे सीधे। तो सी ए बी इक्वल टू C1 प्लस C2 1 प्लस 1 यानी कि 2 माइक्रोफैरड। दिस इज फाइनल आंसर। ओके, इट्स क्लियर, इसको नोट कर लो, है ना, कर लिया। ओके, चलिए सेकेंड प्रॉब्लम इज सॉल्व, है ना, सेकेंड प्रॉब्लम भी हमने सॉल्व कर ली। थर्ड प्रॉब्लम देखिए लेवल 1 पे, थर्ड प्रॉब्लम में ए और बी के बीच इक्विवेलेंट निकालना है। ए और बी से आपका फारटेस्ट डिस्टेंस पर कौन से कैपेसिटर है, ये सबसे, तो ये वाला नेटवर्क सबसे पहले आप सोल्व कर ले। इस नेटवर्क को सबसे पहले हम सोल्व कर लेंगे, है ना। देखो यहाँ पे कैसे सोल्व करेंगे, ये और ये दोनों सीरीज में है और ये इसके क्या है, पैरेलल में। इसको हम ले लेते हैं 1 माइक्रोफैरड। ओके, ये इसके पैरेलल है। तो अगर हम इस नेटवर्क को पूरे को C डैश नाम दें, इस नेटवर्क को क्या नाम दे प्यारे बच्चों, इसका नाम दे हम C डैश। तो C डैश में 2 और 2 तो कैसे है, 2 और 2 तो सीरीज में है। ओके, और ये 1 माइक्रोफैरड पैरेलल है, 1 माइक्रोफैरड। तो 2 और 2 सीरीज में है तो दोनों का मल्टीप्लाई और दोनों का एडिशन करेंगे। P का मतलब प्लस, प्लस का मिक्सर, 1 प्लस 1 इक्वल टू 2 माइक्रोफैरड। तो ये सर्किट हमारा रेड्यूस हो जाएगा और रेड्यूस हो करके हमें ये मिलेगा, क्या मिलने वाला है, ये सर्किट हमें मिल जाएगा। ओके, ये पूरा का पूरा नेटवर्क रेड्यूस होके C डैश आ चुका है ना, और ये मिल गया, ये हमें मिल गया है ना। ये 4 माइक्रोफैरड है और ये हमारा कितना है, 1 माइक्रोफैरड, और ये कितना गिवन है, 4 माइक्रोफैरड, और ये कितना है, 2 माइक्रोफैरड, और ये कितना है, 2 माइक्रो। ओके प्यारे बच्चों, ये हमें मिल गया। अब इस नेटवर्क को सोल्व करते हैं। इस नेटवर्क को इजीली C डैश मान सकते हैं। C डैश में 1 और 2 सीरीज में और 2 ये पैरेलल में है ना। तो यहाँ पर ये 1 और 2 तो क्या है, 1 सीरीज 2 है और पैरेलल में है 2, है ना, पैरेलल में 2 है। ओके, इसको सिंप्लीफाई करें, 1 और 2 सीरीज में है, तो 1 और 2 सीरीज में है तो हम 1 और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, 1 प्लस 2 करेंगे, और प्लस में P मिस प्लस, प्लस मिस 2, ये निकालेंगे 2/3, 3 2 जा 6, 6 प्लस 2 8/3 माइक्रोफैरड। तो C डबल डैश कितना आ गया, 8/3 माइक्रोफैरड। तो ये हमें लास्ट में A और B के बीच हमें 3 कैपेसिटर मिल गए, 3 कैपेसिटर, एक ये मिल गया C डबल डैश इक्वल टू 8/3, और एक हमें मिल गया प्यारे बच्चों ये, और तीनों ही क्या है, तीनों ही सीरीज में है, तीनों ही क्या है, सीरीज में है। ओके, तो तीनों सीरीज में है प्यारे बच्चों। कैसे है भाई, एक तो वायर ही, तो वायर को ऐसे मोड़ दिया, ऐसे सीधे कर लो। अगर ए और बी के एंड पकड़ के हम सीधे कर ले तो स्ट्रेट हो जाएगा, सीरीज में हो जाएंगे, सेम ही पाथ पर है ये, है ना, ए और बी के बीच। तो यहाँ पर अब हमें C इक्विवेलेंट निकाल लेंगे। देयरफॉर C इक्विवेलेंट, तीनों सीरीज में है तो तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे, तीनों की मल्टीप्लाई, और दो की मल्टीप्लाई का सम नीचे, 8 4 जा 32/3, 8 4 जा 32/3, और 4 4 जा 60। ओके, ये आ गया, सोल्व कर लो इनको, है ना। तो यहाँ पे सोल्व कर लेंगे, 4 × 8 × 4 अपॉन में 3 आ जाएगा, है ना। एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पर एलसीएम कितना आ जाएगा, 32 और 32 60, और बाई 3 से मल्टीप्लाई कर दो 16 में, 48, ये आ जाएगा, 3 से 3 कैंसिल। तो ये हमें प्यारे बच्चों मिला, कितना मिल गया, बोलो कितना आ गया रिजल्ट बताइए, 8 और 4 12 और 10 और ये 11। ओके, ऊपर 4 × 8 × 4, 4 2 जा
कितना हो गया 8 और 32 और 8 जा 32, ओके 4 7 जा, तो ये मिला हमें 8/7 माइक्रोफैरड। दिस इज द फाइनल आंसर, ओके। तो ये 3 प्रॉब्लम थी फर्स्ट लेवल पे। चलो और ले लेते हैं इस पे ना, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। तो सबसे पहले हम लार्जेस्ट डिस्टेंस पे जो नेटवर्क होता है उसको सोल्व कर लेते हैं और रेड्यूस करते चले जाते हैं। जो भी सब नेटवर्क होते हैं ना उनको सोल्व करते जाएंगे। और सब नेटवर्क कौन से सोल्व करेंगे? सबसे पहले जो इक्विवेलेंट पॉइंट से लार्जेस्ट डिस्टेंस पर होंगे, ओके। चलिए नेक्स्ट एक और प्रॉब्लम हम ले लेते हैं इसके बेस पे। क्वेश्चन नंबर हम 4, इसको 4 कहेंगे। ये प्रॉब्लम है प्यारे बच्चों, है ना। ए और बी के बीच हमें इक्विवेलेंट निकालना है। तो ए बी से के बीच इक्विवेलेंट है और हम ये कैपेसिटी ले लेते हैं, मान लिया 4 माइक्रोफैरेड, ये भी हमने लिया 4 माइक्रोफैरेड और ये हमने लिया, ठीक है 4 माइक्रोफैरेड ले लिया और ये हमने ले लिया 2 माइक्रोफैरेड, ओके 2 माइक्रोफैरेड, है ना। और ये ले लिया हमने 3 माइक्रोफैरेड, ये 2 माइक्रोफैरेड, ये 2 माइक्रोफैरेड और ये भी 2 माइक्रोफैरेड ले लिया और ये 1 माइक्रोफैरेड। अब ए और बी से लार्जेस्ट डिस्टेंस पे नेटवर्क ये दिखाई दे रहा हमें, इसको आप नाम सी डैश कहेंगे। सी डैश में देखो 4 4 और 2 तीनों ही क्या है, तीनों सीरीज में है और ये इसके पैरेलल है। तो पहले तो इसका तीनों का सीरीज में लेंगे, 4 सीरीज 4 सीरीज 2 और फिर 3 क्या है पैरेलल में, तो तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे, तीनों की मल्टीप्लाई 2 2 का सम 16 प्लस 4 2 जा 8 प्लस 2 4 जा 8 प्लस 3, ओके। और इंटू 4 इंटू 2 16 32 4 8 जा 4 2 जा प्लस 3 3 1 जा, है ना, ये 2 1 जा, ओके। तो यहाँ पर आ गया 4 माइक्रोफैरेड, 4 माइक्रोफैरेड, ओके ये आ गया। चलिए 4 माइक्रोफैरेड मिल गया सी डैश। रेड्यूस होकर के सर्किट हमें क्या मिल गया प्यारे बच्चों, रेड्यूस होकर के सर्किट हमें ये सी डैश आ गया 4 माइक्रोफैरेड। तो 4 माइक्रोफैरेड ये मिल गया, ओके। ये ए ये बी ये दिया है 1, ये 2 ये 4 आ गया और ये दिया है 2 और एक ही इनके बीच में है 2 का, ओके ये मिल गया हमें। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस नेटवर्क को सोल्व कर लेते हैं। सी डबल डैश मान लेते हैं इसको, इसके कैपेसिटेंस को, ठीक है। ये चलिए अब ये देखो 2 4 2 कैसे है, ये तीनों के तीनों सीरीज में और ये इसके पैरेलल में, सेम वही सिचुएशन है। सी डबल डैश इक्वल टू 2 सीरीज और सीरीज 2, ओके और पैरेलल है फिर 2, ये वाला पैरेलल है 2, ओके। तीनों की मल्टीप्लाई 2 इंटू 4 इंटू 2 4 2 जा 8 2 2 का सम नीचे 4 2 जा 8 2 2 जा 4, ओके प्लस पैरेलल मींस प्लस, प्लस मींस प्लस कितना आ जाएगा 2, ओके ये आ जाएगा 16 और 4 20, है ना। ये 8 2 जा 16 तो 16 और 4 जा 4 5 जा, है ना 10 प्लस 14/5 माइक्रोफैरेड। अब सिंपल है, एक ये कैपेसिटर्स मिल गया, ये पूरा हमने सी डबल डैश, तो ये हमें मिल गया लास्ट में दिस वन, ओके 14/5 माइक्रोफैरेड। अब आप इजीली निकाल सकते हैं। दोनों के दोनों कैसे है प्यारे बच्चों, दोनों सीरीज में है ना, तो सीरीज में दोनों की मल्टीप्लाई कर लेंगे। दिस इंप्लाइज सी ए बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 1 माइक्रोफैरेड है तो 1 माइक्रोफैरेड इंटू 14/5 अपॉन 1 प्लस 14/5,
ये आ जाएगा 5 प्लस ये 19, 14/19। दिस इज द फाइनल आंसर। ओके है ना, इट्स क्लियर। चलिए न्यूमेरिकल नंबर 5 है ना, 5 न्यूमेरिकल इस पे हम करते हैं। 5 न्यूमेरिकल देखिए प्यारे बच्चों, न्यूमेरिकल नंबर 5 क्या है? 5 कुछ ये सी है ना, अननोन एक कैपेसिटर दिया है, कैपेसिटी है सी, ये फाइंड आउट करना है हमें, सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी, इसमें सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और ये कैपेसिटर एक 1 माइक्रोफैरड का, और यहाँ पर एक कैपेसिटर यहाँ लगा हुआ है, एक कैपेसिटर यहाँ, एक कैपेसिटर ये 4 माइक्रोफैरड, ये 4 माइक्रोफैरड दे दिया है, ये 12 माइक्रोफैरड और ये 6 माइक्रोफैरड का ले लेते हैं। ओके, एक यहाँ पर ये 2 माइक्रोफैरड के है ना, ये 2 माइक्रोफैरड के, और यहाँ से इसको अटैच कर दिया, ये 2 माइक्रोफैरड, ये 2 माइक्रोफैरड। ओके, ये हो गया ए, ये हो गया बी। और इक्विवेलेंट यहाँ पे गिवन है सी इक्विवेलेंट, और आपको इस पूरे का जो इक्विवेलेंट आया हुआ है प्यारे बच्चे 1 माइक्रोफैरड, यानी कि इफ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी इज 1 माइक्रोफैरड, then find the value of C in the following network। ओके, इस नेटवर्क में हमें ये वैल्यू निकालनी है। ये यहाँ भी ले लेते हैं एक कैपेसिटर, यहाँ हम अटैच कर देते, वो है 8 माइक्रोफैरड। ओके, क्लियर। चलिए अब करते हैं सोल्व, है ना। मैंने क्या बताया था, सबसे पहले उस छोटे नेटवर्क को सोल्व करेंगे जो ए और बी से लार्ज डिस्टेंस पे होगा, और लार्ज डिस्टेंस में प्यारे बच्चों कौन सा मिल रहा है हमें, ये वाला कैपेसिटर, ये नेटवर्क मिल रहा है। तो सबसे पहले हम सी डैश निकालेंगे। 6 और 6 कैसे है सीरीज में, तो 6 सीरीज 12 है ना, और पैरेलल है 4 के। ओके, तो यहाँ पर हम सीरीज में क्या करते हैं, 6 × 12 अपॉन 6 + 12, पैरेलल मीन्स +4, ठीक है। 6 × 12 18 आ जाएगा, 6 3 जा 3 4 जा +4, कितना आ गया 8 माइक्रोफैरड। इट्स क्लियर, ये 8 माइक्रोफैरड आ गया। अब 8 माइक्रोफैरड है ना, और 1 माइक्रोफैरड है, तो ये 9 हो गया प्यारे बच्चों। कितना हो जाएगा, रेड्यूस होके हमें सर्किट इस तरह से हमें मिल गया दिस वन। ओके, ये 1 माइक्रोफैरड, ये 1 माइक्रोफैरड, और ये आ गया 8 माइक्रोफैरड। ओके, ये कितना मिल गया 8 माइक्रोफैरड, इसको कहेंगे हम सी डैश। अब यहाँ पर नेटवर्क कौन सा बाकी है हमारे पास ये नेटवर्क बाकी है, ये नेटवर्क हमारे पास बाकी है ना। रेड्यूस होके ये नेटवर्क आ गया, ये सी, ये 8 माइक्रोफैरड, ये 2 माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड, ये है ना। अब हम किसको सोल्व कर ले, अब हम ये सोल्व कर ले प्यारे बच्चों, ये सोल्व कर लेते हैं ना। ये सी डैश हमें मिल गया, तो ये सी डबल डैश हम निकाल लेंगे। सी डबल डैश, ये दोनों कैसे है, सीरीज में है, तो 8 × 1 अपॉन 8 + 1 इक्वल टू 8/9 माइक्रोफैरड। ओके, क्लियर, ये क्लियर हो गया। अब देखो ये वाला नेटवर्क भी सोल्व कर लेते, साथ के साथ इस नेटवर्क को सोल्व कर लेते। ये तो बी है ना, ये ए है, तो इस नेटवर्क को सोल्व कर लो। इस नेटवर्क में क्या है, 2 और 2 तो कैसे है, पैरेलल है, इसको हम सी ट्रिपल डैश 2 पैरेलल 2 और सीरीज 8। ओके, तो 2 और 2 पैरेलल है, तो 2 × 2 1 माइक्रोफैरड आ जाएगा, 2 + 2, और सीरीज में 8 है, तो यहाँ पे 4/4 1 8, तो 1 और 8 कैसे है, 1 और 8 कैसे सीरीज में, जैसे यहाँ पे था 1 और 8 सीरीज में, तो ये कितना आ जाएगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई 8, दोनों का एडिशन 9 माइक्रोफैरड। ओके, अब ये भी 8/9 माइक्रोफैरड का हमें मिल गया, ये भी 8 का मिल गया हमें, है ना। ये पूरा का पूरा हम
यहाँ से अटैच करके यहाँ जोड़ सकते हैं, है ना। ये कॉमन पॉइंट था यहाँ पे, तो ये कॉमन है ही था, है ना, बी बी, है ना। तो और ये इन पॉइंट के बीच में हमारा, इस पॉइंट के बीच में हमारा एक कैपेसिटर है और एक ये, तो हमारा जो रेड्यूस सर्किट मिला सी रेड्यूस, इसको साफ कर दे, है ना, नोट कर लो, कर लिया, ओके कर दे साफ। चलिए, तो अब हमारा रेड्यूस सर्किट आ गया, रेड्यूस सर्किट हमें ये मिल गया, इसको मैं ऊपर बना देता हूं। रेड्यूस सर्किट हमें ये मिल गया प्यारे बच्चों, ये तो हमारा आ गया सी, ये वाला सी डबल डैश 8/9 माइक्रोफैरड, ओके ओके। और एक यहाँ जो टेस्ट था ये वाला, है ना, ये रेड्यूस होके एक आ गया, एक यहाँ पे आ गया, ये आ गया इस तरीके से, एक आ गया यहाँ पर सी ट्रिपल डैश, है ना, 8/9 माइक्रोफैरड, ये ए बी, बस ये रेड्यूस होके एक छोटा सा सर्किट। अब देखो, अब ये और ये कैसे है, पैरेलल, है ना, आप इधर अटैच कर दो, ये और ये कैसे है, पैरेलल, और ये क्या है, सीरीज में इसके, है ना। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें गिवन क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें गिवन है, हमें गिवन है सी ए बी इक्वल टू 1 माइक्रोफैरड, 1 माइक्रोफैरड। तो ये दोनों पैरेलल है, यानी कि हम लिख देंगे सी डबल डैश पैरेलल सी ट्रिपल डैश, और बाकी सीरीज में सी के है, तो 1, दोनों पैरेलल है, तो 8/9 प्लस 8/9 सीधा प्लस करना है, सीरीज में सी इक्वल टू 1, दोनों का एडिशन आ गया 16/9, सीरीज सी इक्वल टू 1। अब दोनों की मल्टीप्लाई, दोनों का एडिशन, दोनों का एडिशन करना है, तो 16/9 प्लस सी इक्वल टू 1 करना है हमें, है ना, ठीक है। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 16/9 इंटू सी इक्वल टू 16/9 प्लस सी, सी के टर्म्स एक साइड ले लो, तो यहाँ पे हमें 16/9 सी माइनस सी इक्वल टू 16/9, तो ये 9 गए कितने, 7c/9 इक्वल टू 16/9, कैंसिल, तो यहाँ c इक्वल टू 16/7 है माइक्रोफैरड, ओके। ये आंसर आपका आ जाएगा। इट्स क्लियर। तो फर्स्ट लेवल हमने कर लिया, है ना, सिंपल लेवल था। सेकंड लेवल की बात करेंगे, लेवल जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे अच्छे लेवल के क्वेश्चन आते चले जाएंगे यहाँ पर। अब बात करेंगे लेवल 2 की। लेवल 2 में प्यारे बच्चों, लेवल 2 जो है वो बेस है सिमेट्रिक प्रॉब्लम पे, है ना। सिमेट्री थर्ड लेवल में हम लेंगे, सेकंड लेवल में हम प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एक्स्ट्रा वायर, है ना, एक्स्ट्रा वायर, कोई भी एक्स्ट्रा वायर फालतू का तार लगा देते हैं, है ना, उस पे प्रॉब्लम बेस पूछी जाती है। जैसे सपोज करो ये, है ना, यहाँ पर एक ये आपका क्वेश्चन, हम 1 क्वेश्चन फर्स्ट ले लेते हैं, इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, है ना। तो यहाँ पर इस तरीके से प्रॉब्लम पूछ ली गई है कि ये और बैटरी को यहाँ जोड़ दिया प्यारे बच्चों, ये V वोल्टेज की बैटरी जोड़ दी, है ना, ये 3 माइक्रोफैरड और ये 3 माइक्रोफैरड, और पूछा गया है A और B के बीच इक्विवेलेंट फाइंड आउट करो, A और B के बीच इक्विवेलेंट फाइंड आउट करो, है ना, A B के बीच इक्विवेलेंट फाइंड करो, है ना। तो हम इसी प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, इसमें बताइए। प्रॉब्लम
based on extra wire involving in network। अगर नेटवर्क में कोई एक्स्ट्रा वायर है तो इस टाइप की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में C1 है और एक है C2। ओके, C2 के अक्रॉस बैटरी जोड़ी गई है, C2 के अक्रॉस बैटरी V वोल्टेज की। ओके, और यहाँ पर इन दोनों वायर्स को क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया और A और B के बीच इक्विवेलेंट पूछा गया है। फाइंड इक्विवेलेंट बिटवीन A एंड B। अब बताइए यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है प्यारे बच्चों, जो एक्स्ट्रा वायर है वो कौन सा है ना। देखो यहाँ पर इस वायर है ना, यहाँ से लेके ये वाला वायर है, ये पूरा एक्स्ट्रा वायर है, इसकी कोई जरूरत नहीं थी, फालतू का तार है ये है ना। जो मैंने डार्क किया है ना, ये डार्क वाला, ये आपका क्या है, ये एक्स्ट्रा वायर है, एक्स्ट्रा वायर। तो जब भी एक्स्ट्रा वायर का मीन्स क्या है, जितना पोटेंशियल यहाँ पे होगा उतना ही पोटेंशियल यहाँ होगा, सीधी सी बात ही है। अगर ये भी सेम पोटेंशियल का पॉइंट, इस पूरे वायर पे पोटेंशियल क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा, सेम होगा हमेशा, क्योंकि कोई कैपेसिटर इस वायर पे अटैच नहीं है यहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ पोटेंशियल अगर मान लिया सपोज B ले ले तो यहाँ पे भी ही होगा, तो ये सेम पोटेंशियल के पॉइंट है, तो इनको सेम लेवल मार्क कर लो, इन पे सेम पोटेंशियल के जो पॉइंट है उन पे सेम लेवल दे देते हैं, बी 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 बी, है ना। अब आप रेड्यूस करो इस सर्किट को प्यारे बच्चों, अब रेड्यूस करो। अब देखो कैपेसिटर C1 किसके बीच अटैच है, A और B के बीच। C2 किसके अटैच है, A और B के बीच। तो A और B को मार्क कर लो। कितने कैपेसिटर आए हुए A और B के बीच, 2 कैपेसिटर जुड़े हुए, एक C1 और एक C2। अब इसका इक्विवेलेंट निकाल लो, AB कितना आ गया, C1 प्लस C2, क्योंकि दोनों पैरेलल है तो पैरेलल में प्लस करेंगे। तो सो सिंपल प्रॉब्लम। यहाँ बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं कि सर हमें तो ऐसा दिखाई दे रहा दोनों सीरीज में, बट ये सीरीज में नहीं है ना। ये कैसे है प्यारे बच्चों, पैरेलल है, ऐसे है ये पैरेलल अटैच किए गए हैं। ओके, तो इस टाइप के और एग्जांपल मैं करा देता हूँ जिससे कोई भी प्रॉब्लम ना हो पाए आपको। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं प्यारे बच्चों, सेकंड प्रॉब्लम। एक्स्ट्रा वायर का प्यारे बच्चों ध्यान रखना है, एक्स्ट्रा वायर अगर इन्वॉल्व है सर्किट के अंदर। एक हम ये सिंपल प्रॉब्लम और ले लेते हैं। ये A पॉइंट है प्यारे बच्चों, ये B पॉइंट है ना। इक्विवेलेंट फाइंड करना है A और B के बीच में, हमें A और B के बीच में इक्विवेलेंट फाइंड करना है। ये 3 माइक्रोफैरड, ये 1 माइक्रोफैरड, ये भी 1 माइक्रोफैरड है और ये भी 1 माइक्रोफैरड। देखो अब हमें यहाँ भी आप आइडेंटिफाई करेंगे सबसे पहले एक्स्ट्रा वायर कौन सा है ना। एक्स्ट्रा वायर वो वायर है जिस वायर पर कोई भी कैपेसिटर अटैच नहीं है, जो सरकमफ्रेंस के अलोंग है वायर, वो बिल्कुल एक्स्ट्रा वायर है। तो यहाँ सेम पोटेंशियल है तो यहाँ भी तो सेम पोटेंशियल आना चाहिए, है ना। और यहाँ भी सेम पोटेंशियल को, क्योंकि कोई कैपेसिटर नहीं है तो यहाँ भी B मार्क करेंगे हम। सबसे पहले प्रॉब्लम को आप नोट करें, है ना, फिर प्रॉब्लम को नोट करके फिर आप मार्क करो पॉइंट, है ना। यहाँ भी सेम आना चाहिए, यहाँ भी सेम। तो प्यारे बच्चों यहाँ भी है तो यहाँ भी B, यहाँ भी B और यहाँ भी B। अब बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी हो गई, साफ सुथरा नजर आ गया हमें नेटवर्क कि A और B के बीच हाउ मेनी कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड। ओके, हाँ, तो प्यारे बच्चों कितने हैं बोलो, AB 4। A को मार्क करो, B को मार्क करो और कैपेसिटर अटैच करते चले जाओ, 1 2 3 ओके 4 और 4 के 4 कैपेसिटर्स कैसे कनेक्ट हो गए, ये 3 माइक्रोफैरड और ये 1 के है, 1 माइक्रोफैरड 1 माइक्रोफैरड और ये भी 1 माइक्रो। तो अब तो पैरेलल है, पैरेलल में तो सीधी सादी बात है, सबको प्लस करते जाना है। ओके,
3 और 3 6 माइक्रोफैराड। ओके, इट्स क्लियर। ठीक है प्यारे बच्चों, है ना, इस तरीके की प्रॉब्लम आती है, पढ़ लेते हैं। चलिए नेक्स्ट थर्ड प्रॉब्लम है। थर्ड प्रॉब्लम, ओके, ये है प्यारे बच्चों, और इस तरीके से एक्स्ट्रा वायर अटैच है। ए बी के बीच इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना है, ए और बी के बीच इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना है। और ये आपका 2 माइक्रोफैरड, ये 2 माइक्रोफैरड, ये 2 माइक्रोफैरड और ये 6 माइक्रोफैरड, है ना। ए बी के बीच इक्विवेलेंट आपको फाइंड आउट करना है। तो बताइए कैसे करेंगे। ये एक्स्ट्रा वायर है, ये एक्स्ट्रा वायर है, ये एक्स्ट्रा वायर है ना, ये सब एक्स्ट्रा वायर है। एक्स्ट्रा वायर पे क्या अप्लाई करें, क्या अप्लाई करें, है ना, सेम पोटेंशियल कॉन्सेप्ट, सेम पोटेंशियल कॉन्सेप्ट। यहाँ भी सेम पोटेंशियल, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। तो यहाँ ए है तो यहाँ भी ए मार्क करेंगे। यहाँ पर कोई पॉइंट यहाँ तो है, यहाँ भी है, तो यहाँ भी नहीं होगा, यहाँ भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कैपेसिटर आ चुका है 6 माइक्रोफैरड का प्यारे बच्चों। तो यहाँ कोई नया पॉइंट दे दे, आप कुछ भी दे दे, सपोज P नाम दे दिया उसका, तो यहाँ P है तो यहाँ P होगा, यहाँ P होगा, यहाँ P होगा, P। कितने पॉइंट्स आ गए सर्किट में? 3 पॉइंट्स, जिनके बीच आपको कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना है। उनको एंड में रखेंगे, जो बीच में आपने लिए वो बीच में मार्क कर देंगे। ओके, तो रेड्यूस सर्किट बनाएंगे, ए को एंड पे, बी को एंड पे, और बीच में P कहीं भी मार्क कर लो ये। ओके, ए पी के बीच में, ये ए पी के बीच में 2 माइक्रोफैरड, ए पी के बीच में 2 माइक्रोफैरड, वेरी गुड। ए बी के बीच में 2 माइक्रोफैरड, 2 हो गए। तीसरा ए पी के बीच में 2 माइक्रोफैरड, ओके, ये भी 2 माइक्रोफैरड का हो गया, 3 आ चुके। और पी बी के बीच में, पी बी के बीच में कितना आ गया? 6 माइक्रोफैरड, वेरी गुड। ओके बच्चों, है ना, इट्स क्लियर। अब तीनों कैसे? पैरेलल, पैरेलल में प्लस, तो 2 + 2 + 2 6, तो सी ए बी क्या आ गया? अब ये तो पूरा कितना निकल गया, ये पूरा हमारा आ गया कितना, सी डैश कितना आ गया? 2 + 2 + 2 6 माइक्रोफैरड। और 6 माइक्रोफैरड और 6 आपस में कैसे है, कैसे है बोलो? सीरीज, वेरी गुड, सीरीज में है, दोनों का प्लस, दोनों का सम। तो ये आ जाएगा कितना? 36, 12 3 जा, तो ये आ गया 3 माइक्रोफैरड। ओके, तो ये आंसर आ गया, है ना। तो बहुत सी प्रॉब्लम यहाँ से प्यारे बच्चों एराइज होती है इस तरह से, है ना। हम बहुत सी प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं जो एक्स्ट्रा वायर पे बेस्ड होती है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए प्यारे बच्चों, नेक्स्ट प्रॉब्लम। अगर ये कोई कैपेसिटर है और एक कैपेसिटर ये दिया गया है, ये नेटवर्क पूरा बनाते जा रहे हैं, है ना। ओके, ये ठीक है प्यारे बच्चों, और एक ये यहाँ पे अटैच कर दिया, ये, है ना। इसको सोल्व करना है, इस नेटवर्क को सोल्व करना है। चलो सभी सी मान लेते हैं ना, सभी की कैपेसिटी क्या है? इक्वल है ना। मेन पर्पज होता है समझने का सर्किट को। तो देखो यहाँ पर ये, यहाँ कोई नहीं है, यहाँ कोई नहीं है, तो ये सारे पॉइंट सेम ही है। ये P है तो ये भी P है, ये भी P है, और ये क्या है? ये Q है तो ये भी Q है, ये भी Q है। इसका मीन्स क्या हो गया? 3 कैपेसिटर ये क्या है? Q के बीच है, यानी कि ये एक्स्ट्रा वायर है ना इनको। तो यहाँ पर ये क्या है? पैरेलल है, तो ये पैरेलल है। C डैश कितना आ गया? 2C, C डबल डैश कितना आ गया? 3C, और C ट्रिपल डैश कितना आ गया प्यारे बच्चों? ट्रिपल डैश 2C। ओके, है ना, क्योंकि ये सेम थे। तो यहाँ पर 1 2 3 4 और 6 है ना, 6 ये आ गए, है ना, 2C 3C। अब सभी के सभी कैसे है? सीरीज में है। सो सीरीज का फॉर्मूला लगा तो 1CAB = 1/C1, है ना। ये कर देंगे 1/C + 1/2C + 1/2
3c प्लस 1/2c प्लस 1/c। ओके, इनको हम सभी को ऐड कर सकते हैं, है ना, इजीली ऐड कर लो आप। 1/c है ना, तो 2/c 1/c तो कॉमन आ जाएगा, 1 और 1 कितना हो गया, 2 हो गया, है ना, और 2/c है ना, तो 2/c कितना हो गया, ये भी 1 हो गया, और बचा कौन सा, इसको हमने ऐड कर लिया, इनको भी हमने ऐड कर लिया प्यारे बच्चों। अब मिला हमें कौन सा, बोलो 1/3 है ना, प्लस 1/3, तो 3 ये 3 3 जा 9 1 10 है ना, 10/3, तो 10/3c, तो यहाँ पर CAB की वैल्यू निकल के आई 3c/10। ओके, दिस इज द फाइनल आंसर। ओके, तो ये फाइनल आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट देख लेते हो, ये है, ठीक है। ओके प्यारे बच्चों, देखते जाइए प्रॉब्लम, बहुत प्रॉब्लम है ना, ठीक है ना। ये प्रॉब्लम दे दी, ये अटैच कर दिया वायर, है ना, ये अटैच कर दिया वायर। इस टाइप की प्रॉब्लम भी पूछी जा सकती है, इस टाइप की कोई भी प्रॉब्लम आपको दे सकते हैं, यहाँ कर दे या यहाँ ले लो, है ना, यहाँ ले लो और अच्छा लगेगा सर्किट। ओके, इस टाइप की प्रॉब्लम, और ऐसी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें, सेम एक्स्ट्रा वायर यहाँ है, तो यहाँ पर अगर B है तो यहाँ भी B आएगा, यहाँ A है तो यहाँ A आएगा, और यहाँ पर प्यारे बच्चों कोई भी नया पॉइंट नाम दे सकते हैं। तो यहाँ B है तो यहाँ भी मार्क कर लेते हैं B, यहाँ A है तो यहाँ भी A मार्क कर लेंगे। ओके, यहाँ भी A आ जाएगा, देखो यहाँ B है तो यहाँ भी आ जाएगा, केवल 2 ही पॉइंट मिले हमें, A और B, है ना। आप सबसे पहले क्वेश्चन को लिखे, फिर उस पे पॉइंट मार्क करें, है ना, हाँ अच्छे से। तो यहाँ ए बी के बीच 1 2 3 4 है ना, 5 है ना, सभी के C ले लिए हमने कैपेसिटेंस। ओके, ए बी के बीच, ए बी के बीच, ए बी के बीच, ए बी के बीच, तो 2 4 5 हो गए, तो 5 हो गए ए बी के बीच, ये 5, तो ये हो गया ए बी के बीच, है ना, ये भी ए बी के बीच है, ये भी ए बी के बीच है। ओके, ए बी, तो ये कैसे आ गया, पैरेलल अपने आप आ जाएगा, सभी क्या है प्लस है, तो CAB कितना आ गया, CAB आ गया 5C, CAB कितना आ गया 5C। ओके, क्लियर हो गया, है ना, कर सकते हैं ऐसी प्रॉब्लम को, बहुत इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, तो ये प्रॉब्लम है प्यारे बच्चों, हमने आज 2 लेवल पढ़े, फिर हम 2 लेवल नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आएंगे, है ना, डिफरेंट लेवल यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द